अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है और मैं होम्योपैथिक फ़िज़िशियन हूँ। दोस्तों मेरे पास अक्सर जो क्लिनिक पर पेशेंट आते हैं वो एक बात कहते हैं, एक सिम्पटम लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे जो गले में अक्सर जो है बलगम रहती है या रतूबत गले में गिरती रहती है, ऐसा फ़ील होता है। और बहुत ज़्यादा जो है वो हमें गला साफ़ करना पड़ता है कोई भी बात करते हुए। तो दोस्तों पहले हमें ये देखना है कि इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं। और अल्लाह पाक ने हमारे अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स रखी हैं, जिस तरह नाक के अंदर ग्लैंड्स हैं और गले के अंदर ग्लैंड्स हैं, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की रतूबत बनाती हैं। जो झिल्लियाँ हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स बनाती हैं, वो इसलिए बनाती हैं ताकि कोई भी फ़ॉरेन बॉडी जो है वो हमारे अंदर ना जा सके, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग तक कोई चीज़ ऐसी ना चली जाए। तो इसलिए ये रतूबत बनती है, चाहे वो सेहतमंद आदमी भी क्यों ना हो। लेकिन अगर ये रतूबत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है किसी वजूहात से, तो उसकी फिर हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसे कि जो सबसे बड़ी वजह है वो आपको एलर्जी के पेशेंट आपको मिलेंगे कि जैसे कलर से, फ्लेवर से, प्रिजर्वर्स जो होते हैं, पैकेट वाली चीज़ें होती हैं, खुशबू होती है, डस्ट से लोगों को एलर्जी होती है, माहौल से, मौसम चेंज हो उसकी वजह से हो सकती है। अक्सर ख़वातीन जो हैं वो घरों में झाड़-पोंछ करती हैं, डस्टिंग करती हैं, तो उनको ये हो सकती है। तो पहली तो बड़ी वजह जो है वो एलर्जी है। तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट एलर्जी ही का करेंगे ताकि वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, बॉडी क्योंकि अपना रिएक्शन देती है, तो रतूबत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। तो दूसरी बड़ी जो वजह है वो नाक की हड्डी जो टेढ़ापन जो होता है, उसकी वजह भी एक बड़ी वजह है इसको पोस्ट नेज़ल ड्रिप की। क्योंकि बाज़ औक़ात पैदाइशी तौर पर नाक की हड्डी जो है वो टेढ़ी हो जाती है या किसी चोट की वजह से भी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, जिसकी वजह से नाक ब्लॉक रहने की वजह से वो जो रतूबत है वो गले के पीछे से गिरना शुरू हो जाती है। और तीसरी जो बड़ी वजह है वो आपको एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ टाइप कोई मैदे में जो एसिड बनता है, वो आपके गले में बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन्स एक्टिव हो जाती हैं। और दोस्तों मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो अक्सर इस चीज़ से भी परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये रेशा या बलगम जो है वो या रतूबत वो हमें ऐसा लगता है जैसे दिमाग में से गिर रही है। तो दिमाग का और नेज़ल एरिया का, साइनस के एरिया का इसका कनेक्टिविटी नहीं होती। ब्रेन के दरमियान स्कल होती है, हड्डी होती है जिसका बिल्कुल अलग रास्ता है और साइनस का कोई एक दूसरे से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। तो इसलिए आप एक तो परेशान ना होकर के ब्रेन में से कहीं से ये म्यूकस आता है। और अक्सर जो पेशेंट हैं वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे इससे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। लेकिन बाल जो सफ़ेद होते हैं वो जीन्स से ज़्यादा जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है। ज़ुकाम वगैरह से बाल सफ़ेद नहीं होते, तो ये भी मिथ ख़त्म कर दीजिए। और इसके लिए आप जो भी कोई इसमें से सिम्पटम हो तो प्रॉपर जो है अपने डॉक्टर को बताएँ ताकि वो ठीक तरीके से किसी भी चीज़ का तशख़ीस करें, डायग्नोज़ करें, फिर उसका ट्रीटमेंट करें। लोग बहुत सारे जो हैं अपने तौर पर टोटके और मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स और बड़ा कुछ करना शुरू हो जाते हैं कि केरे का इलाज हम करते हैं। तो ऐसे नहीं होता, बल्कि आपको जिस तरह मैंने आपको सारी चीज़ों को समझाया है कि मैदे की वजह से हो सकता है, नाक की हड्डी का टेढ़ेपन की वजह से हो सकता है, एलर्जी की वजह से हो सकता है। तब आप उसमें से डायग्नोज़ करेंगे कि हमारे पेशेंट को किस चीज़ से ये प्रॉब्लम हो रही है, केरे की या पोस्ट नेज़ल ड्रिप जो जिसे कहते हैं हम, गले में बलगम वगैरह बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो अगर आप लोगों को भी ये पोस्ट नेज़ल ड्रिप का प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आपको अपने सेहत से मुतल्लिक कोई भी मसला है, तो आप मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इसके लिए आपको ज़रूर मुफ़ीद मशवरे दे सकता हूँ। तो अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।